आपने भागवत जी की कथा में श्रवण किया होगा, कभी भागवत जी की कथा सुनी होगी। तो धुंधकारी का मोक्ष हुआ, उसको लेने के लिए विमान आया। सुनो ध्यान से। तो हम हमेशा पूछते हैं कि कल शिव महापुराण कथा साप्ताहिक आयोजन है, कल अंतिम दिवस है, कथा विश्राम लेगी और समझ लो कल विमान आ गया कैलाश पर से, नंदी बाबा आ गए चेले चपाटों को लेकर के, भोले बाबा भेजे कि जाओ शिव पुराण सुन ली इन्होंने, ये तो हो गया काम, लेके आओ सबको। ईमानदारी से बताओ, यहां हाथ रख, कौन कौन चलने के लिए तैयार है? देखो जी, आप अच्छी कह रहे हो अपनी, लेकिन करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। सबको हम ये कह रहे हैं, जो इस चक्कर को समझ गए सदगुरु की शरण में, वो तो पार होंगे ही होंगे, लेकिन जो नहीं समझ पा रहे हैं, इसको कथा को केवल मनोरंजन समझ रहे हैं, केवल कथा हमारी व्यथा को दूर करती है, कथा इसलिए सुन रहे हैं कि हमारी भैंस ब्याह जाए, हमारी फैक्ट्री चलने लग जाए, हमारा कारोबार चलने लग जाए, हमको बिल्कुल वो गलत सुन रहे हैं। कथा से हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आवे, इसलिए कथा सुननी चाहिए, किंचित परिवर्तन आवे। लेकिन परिवर्तन आता कितना है जी? एक बुढ़िया मैया लकड़ी का बोझ लेकर के जा रही थी, कैसे भी देव योग से, और वो लकड़ी का बोझ गिर गया, और वहीं पर एक देवता खड़े थे अदृश्य रूप में, और बुढ़िया मैया बोली, हे भगवान, जाते तो तुम वो ले ले, मैं तो परेशान है गैया बुढ़ापे पे। और तभी वहां देवता खड़ा हुआ था, तुरंत प्रकट हो गया, हाँ मैया चल। बोले कहाँ चल? हवाल तो तू कह रही है भगवान जाते तो तुम वो ले जा, मैं तो परेशान है गैया बुढ़ापे पे, अब चलना है तो। तुरंत पलट गई है, भैया मैं तो यूं कह रही कि जब बोझ है उठाए दे कोई, मैं कोई जावे की कह रही। तो ये मानव की बुद्धि है, ये खोपड़ी है, ये न कभी भरी है न भरेगी। आपने प्रसंग सुना होगा। चलो, तो अब यहां पर हुआ ये कि प्रभु प्रकट हो गए। अब तो वो भगवान को देखे और फिर भोजन को देखे, फिर भगवान को देखे, फिर भोजन को देखे। भगवान ने पेट पे हाथ फिराते हुए बोले, भक्तराज बहुत जोर की भूख लगी है, भैया कछु बनाए हो एक? भक्त बोलो, महाराज सुनो, भोजन मोते नहीं बनत बनाई, भोजन मोते नहीं बनत बनाई, बहुत दिनन, बहुत दिनों से मैं आपको अपने हाथों से खिला रहा हूं, आज मेरे बस की नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले एक बात बताओ, हमने गुरुजी ने कही कि भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाना, अब ये बताओ कि हमने भगवान का जिम्मा लिया था कि भगवान कि उनके पूरे कुनबे की ठेकेदारी है? ये बताओ, आपकी जिम्मेवारी है, समझ में आ गई, अब पूरा कुनबा है, हमारे बस की नहीं है। लक्ष्मण जी प्रभु की तरफ देखे, सीता मैया भगवान की तरफ देखे, तो भगवान मुस्कुराए। लक्ष्मण को थोड़ा आवेश आया, कैसे भगत के पास ले आए, पागल है पूरा। माता सीता की ओर भगवान ने इशारा किया कि भक्त नाराज हो गया है। बोले तो क्या बनाओ, बनाओ, खुद पाओ और भक्त पवाओ। ये रोज हमको खिलाता है, आज इसको खिला। आहा, सीता मैया तो फिर भैया सीता माता है, और तुरंत आदेश किया, सिद्धि विनायक भगवान गणपति प्रकट हो गए। बोलिए श्री गजानंद भगवान की। और गजानंद ने वो तो हलवाई जैसे पहले थी लगे, वक्रतुंड महाकाय, विशाल देह, ये मोटा पेट। अच्छा, हलवाई ऐसे ही अच्छे लगे?
सूखे ठिठरे से हो ना तो बेकार है, उनको रखना भी नहीं चाहिए। आज चकाचक हो तो लगे हाँ हलवाई है। अब तो गणपति महाराज प्रकट हुए और माता रिद्धि सिद्धि प्रकट हो गई और सुंदर व्यवस्था हुई। सबने अपनी अपनी व्यवस्थाओं को संभाल लिया। देखो लीला कर रहे हैं भगवान, चाहते तो 1 सेकंड में 56 भोग प्रकट, लेकिन लीला कर रहे हैं तो भगवान ने सबको काम बांटे अलग अलग। ए सुनो भरत जी, हाँ तुम सब्जी अमनिया करो, चाकू ले लो अमनिया करो, ठीक। लक्ष्मण जी, हाँ तुम एक काम करो, जंगल में से लकड़ी लेकर के आओ, लगानी है ना। शत्रुघ्न जी बोले हाँ तुम जरा यहाँ साफ करो, साफ सफाई करो, ठीक है महाराज। चूल्हा बनाओ। अब हनुमान जी का नंबर, बोले हनुमान जी बोले हाँ तुम एक काम करो, इस पे पोता फिराओ। पहले पोता होता ना मिट्टी में कपड़ा बोर के और पोता लगा। अब हनुमान जी कैसे पोता लगा रहे हैं कि अपनी पूंछ को मिट्टी में जल में और पोते में सान के और फिर पोता लगा रहे हैं। ऐसे ऐसे ये लीला करें। और जब भोजन प्रसाद सिद्ध हो गया और सब पत्तल लग गई तो भगवान, और ये भगतराज आंखें बंद करके बैठा हुआ है मुंह फुला के। तो भगवान बोले भगतराज, बोले हाँ प्रभु। अरे वहां क्या आंखें बंद करके बैठे हो, आ जाओ पत्तल लग गई, भोजन लग गया, आ जाओ भोजन पालो, देखो तो सही। बोले ना ना, अरे तो चलो। बोले हमको नहीं पाना है। बोले क्यों नहीं पाना है? अच्छा चलो मत पाओ, देख तो लो। बोले हम देखेंगे भी नहीं। बोले देखोगे क्यों नहीं? बोले जब हमको मिलेगा ही नहीं तो हम खाते हुए भी नहीं देख सकते, हम जानते हैं। अब तो महाराज जैसे ही भगवती जगत जननी माता जानकी रसोई में विराज रही हो, रिद्धि सिद्धि गणपति महाराज बैठे हो, संपूर्ण ब्रह्मांड के सिद्ध अमलात्माओं को पता लगा भगवती रसोई बना रही हैं, तो सभी सिद्ध अमल आत्मा ऋषि मुनि लोग लाइन लगा करके खड़े हो गए और सीता माता से कह रहे मैया थोड़ा हमको प्रसाद, थोड़ा हमको प्रसाद, थोड़ा हमको। अब इसने जब कोलाहल सुना, हल्ला सुना, आंखें खोली महाराज, और उसने देखा और देखता ही रह गया, मुंह पे हाथ रखा, हाय राम। थोड़ा बहुत मिलना था नसीब से, थोड़ा बहुत मिल जाती, अरे झूठनी मिल जाती, पर ये बाबा लोग तो अब बिल्कुल भी नहीं मिलने देंगे। अरे थोड़ा बहुत तो चावल का दाना ही मिल जाता, उसी से काम चला लेता, लेकिन ये नहीं। अंततः जब भगवान से ऐसी वो बात कर रहा था, उसी समय गुरुदेव वहां पर आए और गुरुजी पेड़ की ओर से देख रहे हैं कि ये चेला किससे बात कर रहा है। अब गुरुजी को ना तो कोई भगवान दिखे, केवल इतना दिखे कि वो चेला के पास में नदी के किनारे पोटली बंधी हुई रखी है, अभी इसने गांठ भी नहीं खोली, और ये चेला पागलों की तरह जाने किससे बातें कर रहा है और गुरुजी को कुछ नहीं दिखे। ये पागल हो गया है क्या? 3 बज गए, कब बनाएगा ये, कब खाएगा ये? और आया तो सुबह का है 8 बजे का। अब गुरुजी महाराज धीरे धीरे पास में आए। गुरुजी बोले चेला, जब उसको ध्यान हुआ, अरे गुरुजी आप आ गए और चरणों में गिर पड़ा। बोले गुरुदेव आपको प्रणाम है, आपको प्रणाम है, पर गुरुजी मेरी हालत खराब, आंखों में आंसू आ गए। बोले क्या हुआ बेटा? अरे महाराज आपने कही थी एक भगवान आएंगे, यहां देखो कितनी लाइन लगी पड़ी है। गुरुजी बोले लाइन लगी पड़ी है कहाँ? बोले ये देखो, ये राम जी बैठे, ये माता सीता बैठी है, ये लक्ष्मण जी, ये भरत जी, ये शत्रुघ्न जी, और ये हनुमान जी, और सुनो ये मोटे पेट के गणेश जी बैठे। और गुरुजी कभी आंखों को मले, कभी अपने आप को ऐसे करे, कभी चूंटी का। क्या मैंने भांग खा रखी है कि इसने भांग खा रखी? बोले कहाँ है? बोले ये सामने नहीं दिखाई दे रहे आपको? हाँ मुझे तो दिखाई नहीं दे रहे। अरे भगवान देखो पत्तल लगी हुई है, प्रसाद पा रहे हैं।
अच्छा, तो मुझको क्यों नहीं दिख रहे? जरा अपने भगवान से पूछ तो सही, राम जी से पूछ तो सही कि गुरुजी को क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उसने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, प्रभु हमारे गुरुजी को भी दिखाई दीजिए। राम जी बोले, ना, तेरे गुरुजी को दिखाई नहीं देंगे। बोले, क्यों नहीं दिखाई देंगे? अरे वो हमारे गुरुजी हैं, हमसे उम्र में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, तप में बड़े हैं, जानकारी में बड़े हैं, विद्वान हैं। भगवान बोले, हाँ सब मंजूर है तेरी बात, गुरुजी ज्ञान में, तप में, भजन में, साधना में, सब में बड़े हैं, फिर भी हम उनको दिखाई नहीं देंगे। बोले, क्यों दिखाई नहीं देंगे? बोले, उसका एक ही कारण है बेटा। बोले, क्या? कि तेरे गुरुजी का हृदय तेरे समान सरल नहीं है। ओहो, जैसी ऐसी कहा तो चेला ने गुरुजी से कही, गुरुजी बोले, क्या बात है, क्या कह रहे हैं भगवान? बोले, भगवान ये कह रहे हैं कि इसलिए दिखाई नहीं देंगे कि गुरुजी का हृदय सरल नहीं है। जैसे ही कहा सरल नहीं है, गुरुजी के नेत्रों से अश्रुधारा बहे, गुरुजी रोने लगे। सरल की चल रही है, अब वो तरल हो गए महाराज, और अपने चेला के चरणों में गिर पड़े। बोले, आज तक ये कहावत प्रसिद्ध थी कि क्या, कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, लेकिन आज उल्टी गंगा बह रही है, शिष्य के कारण गुरु जी को भगवान प्राप्त हुए। तो इस कथा का, इस कहानी का सारांश क्या है कि जब तक हृदय निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। लेकिन ये बात कही किससे जा रही है? किससे? हम आपसे कह रहे हैं, आप हमसे कह रहे हैं। किससे कही जा रही है? क्या ये बात हम आपसे कह रहे हैं ना? ये बात हमारे लिए भी, यानी कि हम सामने वाले को हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, नहीं तो हमारा बाप भी नहीं सुधर रहा है। पहले हमको स्वयं को उस लाइन पे चलना पड़ेगा। आजकल परिवारों की यही तो समस्या है, यही समस्या है ना। कल बताया था ना आपको सबको कथा में कि बच्चे चौथो सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। आज्ञाकारी तो तब हो जब हम स्वयं पहले आज्ञाकारी रहे हों। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे, जैसे पारिवारिक संस्कार होंगे वैसे। लाख कोशिश कर लो। और हम लोग कहते क्या हैं, अरे महाराज आप यहां बैठे कह रहे हो, पर सच्चाई ये है कि आजकल जमाना ही ऐसा है। देखो बहाना कितना गजब का है, आजकल जमाना ही ऐसा है। हम ये कहते हैं कि हमसे जमाना है कि जमाने से हम है, ये बताओ। हमसे जमाना है कि जमाने से हम हैं? बोलो। ये तो बहुत जोर से बोले, देखो बहरे कर दिए इनने तो। कान हिल गए हमारी, पर्दा झंझनाए हुए लग गए। कछु समझ में आयो आपकी? हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं है। अब सुन लो, शॉर्ट में बता रहा हूं, ज्ञान तो बहुत लंबा चौड़ा, कितना भी लंबा कर लो उसको। बात को और छाछ को का बढ़ावो, ब्रज भाषा में कहें, बात को और छाछ को कितने दे पानी और दे पानी लो बढ़ा दो हैं। तो सूक्ष्म रूप में इतना है कि जमाने से हम नहीं है, हमसे जमाना है। अब जमाना क्या? जमाना ये कि सब लोग समझ लें, अपने अपने घर में अपने हिसाब ग्रंथों के हिसाब से, गुरुओं की और जो ज्ञान है उस हिसाब से सही संस्कार दें अपने बच्चों को।
पहले तो स्वयं लें, फिर अपने बच्चों को दें। तो जो पंचवर्षेण पाल्यते बाले, 5 वर्ष तक बालक का लालन पालन करो, खूब झुलाओ, कंधे पे खूब बिठाओ। लेकिन 16 ताड़ई, 16 वर्ष तक, 16 वर्ष तक के बच्चे को थोड़ा स्ट्रिक्टली समझाना पड़ेगा, डरा के, भय बिन होई न प्रीत, थोड़ा आंखें दिखा के। हमने पहले बताया ना, माता यशोदा ने कन्हैया के कान को पकड़ लिया कस के, पर इतना कस के भी नहीं कि कान टूट जाए, हाँ पकड़ा, और एक हाथ से छड़ी दिखा रही हैं, और कान्हा ने मिट्टी खाई, हो मत मारे सो ले ले माटी, खाई न चाटी, और ददी माखन बिसराए कन्हैया, क्यों खाई माटी, और तोई रोटी न टूक दूंगी। ध्यान से सुने, ब्रज भाषा में बहुत सुंदर भजन है। तो ही रोटी न टूक दूंगी, तेरी डंडी ते खबर लूंगी, कनुआ भारी बिगरोए, भयो धूर में सिगरोए, बादिन ललिता ने बताई, तेरो माटी खाए कन्हाई। तोई रोटी न टूक दूंगी, तेरी डंडी ते खबर लूंगी, कनुआ भारी बिगरोए, भयो धूर में सिगरोए, तोई हवा पे कटवाऊं, मैं अवई बुलाए के लाऊं। ऐसे ऐसे डरा रही है मैया, किसको? ब्रह्म को, कि शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेशा हो जाए निरंतर ध्यावे, नारद से सुख व्यास रटे, पचे हारे ते हुजा को पार न पावे। ओ ओ ओ ताहे आहिर की छोहरियां, छछियावर छाछ पे नाच नचावे, ताहे अहिर की छोहरियां, छछियावर चुल्लूवर छाछ पे नाच नचावे। उस ब्रह्म को, आहा, तो वो निर्गुण भी है, सगुण भी होते हैं। तो भाव इस कथा का यही था मात्र, कि जब तक हमारा मन पवित्र और निर्मल नहीं बनेगा, तब तक भगवान यहां विराजेंगे नहीं। प्रत्यक्ष रूप में तो तभी विराजेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय। यहां पर नारद जी महाराज भगवान ब्रह्मा से आगे की कथा को पूछते हैं कि प्रभु, भगवान महादेव का जब विवाह हो गया माता पार्वती के साथ, उसके बाद में क्या हुआ, ये आप मुझे बताएं। और कार्तिकेय महाराज का प्राकट्य कैसे हुआ? तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, आनंद से महादेव और कैलाश पर्वत पर विश्राम करने लगे, और माता पार्वती के साथ नित्य निरंतर सदगृहस्थों की तरह, योगी भी हैं लेकिन गृहस्थ भी उनसे बड़ा कोई नहीं, और योगी भी उनसे बड़ा कोई नहीं महाराज। और वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णवों के शिरोमणि महादेव, सबसे बड़े वैष्णव महादेव। लेकिन समझ की बात है ना, समझ की बात कौन समझे? अब कोई को मन रसगुल्ला में है, तो कोई को मन 56 भोगों में है, किसी का मन दाल रोटी में है, किसी का चटनी में ही है। सबके अलग अलग प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी आदि आदि। अच्छा एक बात बताऊं, दोष हमारा, एक तरफ से देखा जाए तो दोष हमारा तुम्हारा है भी नहीं,
क्योंकि भगवान के ही बनाए हुए सतोगुण रजोगुण तमोगुण हैं। और ममे वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, ये संपूर्ण जीव मेरे अंश हैं और ये सनातन है। ब्रह्म हमसे सीनियर नहीं है, ठाकुर जी सीनियर नहीं है, महादेव सीनियर नहीं है। जब से महादेव तब से हम। ममे वांसो, कृष्ण ही महादेव है, महादेव ही कृष्ण है, नाम अलग अलग है, बस ऐसे समझो सूक्ष्म में, है ना। तो ममे वांसो मेरा अंश है जीव, और जब से भगवान तब से हम। तो भगवान ऐसा धर्म शास्त्रों में वर्णन है, भगवान की पीठ से अधर्म पैदा हुआ। अब उसको भी तो कुछ करना चाहिए, करने का काम दिया गया। कलयुग का भी अपना कार्य है। तो भगवान कभी भी जन्म और मृत्यु में हस्तक्षेप नहीं करते महाराज, भगवान नहीं करते हस्तक्षेप। अगर हस्तक्षेप करते तो अभिमन्यु को मरने नहीं देते, राजा दशरथ को मरने नहीं देते। मरने देते क्या? तो कर्मों के द्वारा, कर्मणाम जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिप्रपद्यते। मनुष्य का जन्म मृत्यु कर्म से होती है। सुख दुख हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। बोलिए शंकर भगवान की। अब तो महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद एक बार मैं स्वयं और विष्णुदेव और देवताओं को लेकर के हम सीधे कैलाश पर्वत पर पहुंचे, और उस समय महादेव माता पार्वती के साथ में विहार कर रहे थे, आनंद विहार में। और तभी जाकर के गुहार लगाई, हे भोलेनाथ दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। शिव पुराण अनुसार महादेव ने जैसे देवलोकों की प्रार्थना सुनी तो महादेव अपना विहार अधूरा छोड़ करके आए, महादेव को प्रणाम किया। क्या बात है देवो। और ऐसे अचानक से कैसे आना हुआ, कोई खबर नहीं, अचानक ही आ गए। इस समय हम अपने बिहार में थे। बोले प्रभु आप तो बिहार में थे, लेकिन एक भयंकर दुष्ट राक्षस है, नाम है तारकासुर, उसने त्राही त्राही मचा रखी है महाराज। बोले फिर मैं क्या करूं? अरे महाराज क्या करूं? उसने वरदान मांगा है कि महादेव की संतान के हाथों से ही मेरी मृत्यु होगी। अब बाबा विवाह तक तो हमने सब जोर लगा लिया, विवाह भी आपका करवा दिया, आप नहीं चाह रहे थे फिर भी करवा दिया। अब एक प्रार्थना और सुन लो। बोले क्या? अब उस तारकासुर का कुछ करें? महादेव बोले करें क्या, तुमने तो बीच में टांगड़ा दी। आनंद में हम आनंद मना रहे थे, अपने गृहस्थ जीवन में आनंद से विहार कर रहे थे, लेकिन सुनो चिंता ना करो, कुछ ना कुछ सब अच्छा होगा। हो है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। चिंता मत करो, टेंशन फ्री हो जाओ, तुम जाओ, सब कुछ अच्छा होगा। जब भोलेनाथ ऐसा कह ही रहे थे, उसी समय भगवती पार्वती और मां अंदर से बाहर निकल के आई और भगवती को देखा। सब देवों ने प्रणाम किया। बोलिए जगत जननी भगवती पार्वती मात की जय। सब ने प्रणाम किया। अब भगवती थोड़ी आवेश में थी, भगवती आवेश में थी, लेकिन देवताओं की शकल जैसे ही देखी तो क्रोध आ गया। एक आवेश होता है, आवेश थोड़ा थोड़ा गुस्सा, और क्रोध तो क्रोध ही हो जाता है, निकल पड़ता है, छलक छलक। जैसे भगवती ने देखा देवताओं को, क्रोध आ गया। अरे देवो तुम बड़े दुष्ट हो, तुम बड़े स्वार्थी हो। स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी यह रीति। स्वार्थ लाग
करही सब प्रीति। स्वार्थ लागे करें सब प्रीति। स्वार्थ से ऐसा कोई जीव नहीं है धरती पे जो कर्म ना करता हो, सब कर्म करते। अब आई स्वार्थ की बात, तो कोई बिना स्वार्थ के किसी से प्रीति नहीं करता है। केवल एक जीव है, कौन? सदगुरु भगवान। क्योंकि गुरु भगवान चाहते हैं कि मेरा चेला मुझसे भी आगे निकले, केवल गुरु। अब वो गुरु माँ भी होती है, पिता भी होता है, और दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु, चार होते हैं। ये चारों गुरु ही चाहते हैं, लेकिन हो मायने में सच्चे गुरु। ऐसा ना हो गुरु शब्द का और अपमान करते हो। आजकल है ना, गुरु जी गड़े बाजार में हम दे दीक्षा ले, चाहे नरक जाओ चाहे स्वर्ग जाओ, पर हमें दक्षिणा। मैं अच्छे सच्चे संतों की, अच्छे गुरुओं की बात कर रहा। आजकल तो महाराज सोशल मीडिया पे कैसा दिमाग खराब होता है? रूह कांपने, आत्मा कांपने लगती है। हरे राम राम राम, ये धर्माचार्य होकर के ऐसी भाषा, ये अमुक व्यक्ति ऐसे बोले, अमुक व्यक्ति ऐसे बोले, अमुक व्यक्ति कान। और देखो ये लाइव कथा चल रही है हमारी YouTube पे, तो चैनल के माध्यम से भी ये संदेश तो हम भी देना चाहते हैं कि कृपया समाज में नग्नता ना परोसी जाए। कृपया समाज में नग्नता ना परोसी जाए। आप अपने बच्चे को मोबाइल हाथ में दे नहीं सकते हो महाराज। क्या बोल रहा हूं? जैसे ही बच्चा उस मोबाइल को खोलता है, सब जानते हैं। अब बोलो, हद हो गई। तो ज्यादा लंबा ना बोल के केवल इतना है कि जो मनोरंजन की वस्तु है उसको केवल मनोरंजन तक ही सीमित रखा जाए। भोजन भजन नारी, ये पर्दा के अधिकारी होते हैं महाराज। भोजन एकांत में करो, भजन एकांत में। कब भजन हो गया, कब साधना हो गई, पता भी नहीं लगना चाहिए। और अंतरंग गृहस्थ सुख, वो पर्दे के अधिकारी हैं। अगर इनको पर्दा हटा दोगे तो वो सब दूषित हो जाता है, बोली शंकर भगवान की। अब माता पार्वती को क्रोध आया कि पार्वती यह कहती हैं कि देवो तुम अति दुख पाओगे। अरे देवताओं, मैं तुमको श्राप देती हूं। भगवती पार्वती को रोष आ गया, मैं श्राप देती हूं तुमको। बोले क्या? कि मेरे विहार को भंग किया, तुम पुत्र देख नहीं पाओगे। मैं पार्वती यह कहती हूं, देवो तुम अति दुख पाओगे। मेरे विहार को भंग किया, तुम पुत्र देख नहीं पाओगे। जैसे मैं पुत्र विहीन हुई, पत्नी बंध्या हो जाएंगी। यह अग्नि सर्वभक्षी होगी, यह सब युक्ति धरी रह जाएगी। माता पार्वती ने श्राप दिया है। एक भी देवता का पुत्र और योनिज पुत्र है, अयोनिज तो हैं। अयोनिज तो कुछ ही हैं, जैसे नंदी महाराज कुछ ही अयोनिज हैं, बाकी तो सब योनिज हैं। लेकिन तो भगवती ने श्राप दिया है कि देवताओं, मैं तुमको श्राप देती हूं कि तुम्हारी पत्नियां कभी गर्भ धारण नहीं करेंगी। इसलिए किसी का पुत्र देखा है, किसी का कहीं सुना है? हाँ, पुत्र कई तरह के होते हैं। दत्तक पुत्र, गोद लिए हुए पुत्र, पुत्र समान आदि आदि देवताओं।
दिव्य शक्ति से प्रकट हुए। कोई कान से प्रकट हो रहा है, कोई नाक से प्रकट हो रहा है, कोई मुंह से प्रकट हो, ऐसी तो मिलता है ना। महाराज पृथु हुए, पृथु अंग उबेन के वंशज महाराज पृथु। तो महाराज पृथु तो जंघा से ही पैदा हो गए महाराज, जंघा से ऐसे प्रकट हुआ करता। तो भगवती ने श्राप दिया, तुमने मेरे विहार को भंग किया है। अब तो महाराज देवता लोग श्राप को धारण करके चले गए हैं। और इधर भगवान महादेव का ऐसा शिव पुराण में वर्णन आता कि महादेव का दिव्य तेज पृथ्वी पर गिरने लगा। अब पृथ्वी पे वो तेज सहन नहीं हो तो पृथ्वी ने अग्नि से कहा, अग्नि ने कबूतर बन करके उस कपोत बन करके उस दिव्य तेज को लिया और ले जा करके समुद्र में छोड़ दिया। पहले गंगा को दिया, गंगा पे भी सहन नहीं हुआ, फिर समुद्र में छोड़ा। बहुत थोड़ी लंबी कहानी है। और उसके बाद में फिर समुद्र, वहीं पर कृतिकाएं आई। कृतिकाओं ने, समुद्र ने उस दिव्य तेज को वहां पे अपने यहां बोले सरकंडे, ऐसे घास होती है वो फिर बड़ी होकर के सरकंडों का रूप ले लेती है, और उनमें उस बच्चे को छोड़ दिया। तो वो उस तेज को छोड़ दिया, वो तेज बच्चे का रूप धारण किया और उसके कृतिकाओं ने उसका पालन किया तो उसके 6 मुख हुए। अब विस्तार से कथा तो बहुत लंबी है ना, अभी 6:30 बज चुके हैं, तो समय का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। बस आप इतना समझें तो कार्तिकेय महाराज का जन्म हुआ। बोल कार्तिकेय भगवान की जय हो। शिवांश से उत्पन्न हुए। तो एक दिन भगवती उमा ने महादेव से पूछा, प्रभु हमारे उस तेज का क्या हुआ, आपका जो तेज था उसका हुआ क्या। महादेव ने सबको बुलाया, कैलाश को पूछा, कैलाश वो दिव्य तेज कहाँ है। कैलाश बोला, महाराज मेरे पे सहन नहीं हो रहा था, मैंने पृथ्वी को दे दिया। पृथ्वी से पूछा, वो दिव्य तेज कहाँ है। बोले, महाराज मैंने अग्नि को सौंप दिया। अग्नि से पूछा, कहाँ है। अग्नि ने कहा, महाराज मैंने कपोत बन करके गंगा में डाल दिया। गंगा से पूछा, कहाँ है। बोले, महाराज मेरे से भी सहन नहीं हुआ, मैंने उस दिव्य तेज को समुद्र में डाल दिया। समुद्र से पूछा, कहाँ है। बोले, हमने तो महाराज सरकंडों में छोड़ दिया, वहां पर बालक बन गया है। और कृतिकाओं ने उसका लालन पालन किया है, और कृतिका उसको अपना नाम दिया है कार्तिकी। स्कंद भी कहते हैं, गुह्य भी कहते हैं, अनेक नाम हैं उनके। और दक्षिण भारत में वो अय्यप्पा स्वामी के नाम से जाने जाते हैं। दक्षिण भारत में अय्यप्पा स्वामी, वहाँ बड़ा सुंदर वहाँ पर दर्शन होते हैं। हमने तिरुपति बालाजी में कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, भागवत कथा, तब हमने वहाँ का सबका भ्रमण किया था। पावन स्थान, बड़ी सुंदर दिव्यता है। और अय्यप्पा स्वामी मंदिर है, कुमार स्वामी मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं। तो वहाँ पे आप जाइएगा कभी तो दर्शन कीजिएगा। बोलिए शंकर भगवान की। अब महादेव को जैसे पता लगा कि हमारा पुत्र सुरक्षित है, नंदी भृंगी श्रृंगी को बुलाया जा करके और कृतिकाओं से लेकर के हमारे पुत्र को आई 50,000 भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी सब गए, गाते बजाते गए और पहुंचे हैं कृतिकाओं के यहाँ। कृतिका तो डर गई और कुमार ने कहा कि माता आप चिंता ना करो। नंदीश्वर पहुंचे हैं कार्तिकेय के पास, कहा कि हे कुमार आपके पिता महादेव हैं, माता भगवती जगत जननी पार्वती हैं, और आपको शीघ्र कैलाश पर भगवान ने बुलाया है, आप हमारे साथ पधारिए, आपके लिए रथ है और अभी आपके हाथों से तारकासुर का वध होगा। तो श्री कार्तिकेय महाराज रथ में विराजमान हुए और कैलाश पे पधारे हैं। भगवान ने और माता पार्वती ने कार्तिकेय को हृदय से लगा लिया। बोलिए कार्तिकेय भगवान की। ऐसी सुंदर यहाँ कथा मिलती है। और अब तो वहां आनंद छा गया, कैलाश पर्वत पर खूब मंगल गीत गाए गए। उसके बाद में भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का उद्धार किया है।
अब यहां पर वर्णन करते हैं, ये हुआ कार्तिकेय महाराज का छोटा सा परिचय। कथा तो बहुत लंबी है, छोटा सा परिचय ये हुआ। अब यहां पर नारद जी पूछते हैं, प्रभु अब मुझे गणेश उपाख्यान सुना है, भगवान गणेश का प्राकट्य कैसे हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, कल्प भेद से गणेश जी की उत्पत्ति अनेक प्रकार से कही गई है, कल्प भेद के अनुसार। वैसे आदि गणेश हैं, विकसक से, और उनके तीन पत्नियां हैं, रिद्धि सिद्धि बुद्धि। गणेश जी आदि गणेश है, और वो आदि गणेश जो विवाह भगवान भोलेनाथ के विवाह में भी जिनका पूजन है, गणपति का। तो कल्प भेद के अनुसार अनेक कथाएं हैं। एक कल्प में शनि की दृष्टि से उनका सिर छेदन हुआ, वो एक कल्प अलग था। अब ये श्री श्वेतवाराह कल्प है, जम्बू द्वीप है, भरतखंड है, 7 द्वीप हैं। 7 द्वीपों में 7 वर्ष बतलाएं, 7 नव वर्ष बतलाएं, 9 वर्ष। 9 वर्ष में एक भारत वर्ष है। जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्तंत्र से संबत 2000 आदि आदि, है ना, ऐसे आता ना संकल्प में। कलयुगे कल प्रथम चरण, तो पहला चरण चल रहा है अभी तो कलयुग का, और पहले चरण में भी 5,500 साढ़े 6,000 करीब वर्ष बीते हैं। अभी तो बाकी हमारा 1500 वर्ष इसी में बाकी है, फिर 1 लाख, यानी 1,08,000, 1,08,000 बराबर 4,32,000 वर्ष का कलयुग बतलाया है। और हमारे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि इसी समय में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आ लेगा। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले माहौल क्या था, आज क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है। अब आप सोचो आज से 100 साल या 50 साल बाद में क्या हालत होगी। बोल शंकर भगवान की। आइए गणेश उपाख्यान सुनाएं। उससे पहले एक अरे हरि ओम में ओम समाया है मेरा, भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है मेरा, भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है मेरा, भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है मेरा, भोला नगर में आया है। जय हो। प्रेम से ताली की सेवा अवश्य करें, आपको बीपी एकदम बढ़िया रहेगा। हाँ। ओ मेरे भोला के माथे पे गंगा है, मेरे भोला के माथे पे गंगा है। ओ मेरे भोला के माथे पे गंगा है, मेरे भोला के माथे पे गंगा है। मेरे भोला के माथे पे गंगा है, मेरे भोला के माथे पे गंगा है। गंगा में ओम समाया है मेरा, भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है मेरा, भोला नगर में आया है। जय हो। महादेव। जय भोलेनाथ। ओ
मेरे भोला के माथे पे चंदा है, 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 ओ चंदा में है। जरा जोर से ताली बजाएं, है ना? हाथ ऊपर रखें। देखो जितने ऊपर हाथ करोगे ना उतने ऊपर जाओगे। हाँ, और नीचे कर लिए तो नहीं रह जाओ, त्रिशंकु की तरह लटके रहो। या तो बिल्कुल मत करो, या यूं करो बिल्कुल, है ना? देखो कल्याण दोनों को ही हो, या तो चारों वेद 18 पुराण रामायण भागवत गीता सबरे शास्त्र बिल्कुल क्रॉस कर गए हो, या तो भाई को कल्याण हो, या भाई को कल्याण हो। और हम तुम्हें अध कचरे न घर के न घाट के कछुना होनो। हाथ ऊपर कर लो, चलो करो, बोल भोले बाबा की। अरे चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नजर में आया है, चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। कल हमने बाबा रामदेव से बात करी, बोले स्वामी जी एक बात बताओ जी, बीपी कैसे कम हो, और बीपी कैसे जो बढ़ जाए घट जाए तो बराबर कैसे हो, और जिन्हें को मोटापा हल्को कैसे हो। तो बाबा बोले ऊपर हाथ करवा के ताली बजवा करो, सबसे बढ़िया आसन है। हरि हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया। जय भोलेनाथ। जय हो। सोवन की फोटो आई रही है, ताली बजाओ, एनर्जी में रहो, पूरी में लटके से। ओ मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथ कमंडल है, मेरे भोले के हाथों में डमरू 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 है। अरे डमरू है भाई, डमरू है, डमरू है, डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, भोले के हाथों में डमरू है, ओ डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरे भोले के साथ में नंदी है, 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 ओ मेरे भोले के साथ में नंदी है, मेरे भोले के साथ में नंदी है, मेरे भोले के साथ में नंदी है, मेरे भोले के साथ में नंदी है। और नंदी में देखो, नंदी जब बोले ना तो वो क्या बोले, वो ओम को ही उच्चारण करे। जैसे गाय बोले ना माँ, ऐसे बोले ना, वो ओम ही हो, आ उ म, ब्रह्मा विष्णु महेश, गायत्री माँ। और नंदी में ओम समाया है, मेरा भोला नजर में आया है। नंदी में
की जय हो। पैदा तो है जान बालक के पैदा है में जाओ भाई बनावटी पर ना आवे जो बात है सो है। बोल भोले बाबा की। अब देखो कथा बड़ी प्यारी चल रही है, सुंदर कथा चल रही है कि ना? समझ में आ रही है? बस अब कथा सुनने के लिए कथा सुनो आनंदित। और जब श्रोता बढ़िया हो ना तो वक्ता की बैटरी चार्ज रहे और श्रोता ही और है और कितनों इशारों कर लो इशारे कभी कभी तो समझ में आ जाता। देखो एक बुढ़िया मैया ने एक महात्मा जी को निमंत्रण दिया, बोले महाराज कल आपका भोजन हमारे घर पे है। महाराज जी आए। अब बुढ़िया मैया ने सब कुछ परोस दिया, पापड़ परोसना भूल गई। क्या परोसना? पापड़। और गजब तो तब हो गया जब पापड़ की थाली की तरफ पीठ करके बैठ गई। महाराज जी को बिठा दिया, खूब सुंदर थाली लगा दी, उसमें छोटी छोटी 10-20 तरह की कटोरी। बोले महाराज प्रसाद पाओ। अब महात्मा जी ने देखा कि इसमें सब कुछ है पर पापड़ ही नहीं परोसा है। अब इससे कहें कैसे कि पापड़ दे दे, कहें कैसे? अब ये ना देना चाह रही हो लेकिन हम क्यों कहें कि पापड़ रख? कभी कभी इशारे से बात बताई जाती है, लेकिन कुछ लोग तो समझ लेते हैं, कुछ नहीं समझ पाते, है ना? अब हम इशारे कर रहे हैं, ताली बजाओ, सवेरे अखबार नहीं दिखेंगे, सुंदर सुंदर बैठे भाई, बोले शंकर भगवान की, है ना? लगे तो सही महादेव की बगिया के फूल बैठे, नहीं पता लगी ये फूल तो मुरझाए भाई हैं, सब एक आ रहे हैं। खिले भाई फूल बढ़िया लगे भगवान को, मुरझाए भाई नहीं। ऐसे ही जवानी में जिसने भजन नहीं किया बुढ़ापे में उसका बाप भी भजन नहीं कर सकता। महाराज तुम सोच रही हो कि जवानी में तो हमने खूब चना चोर गरम खाए, अब बुढ़ापे में सीताराम राधे श्याम करने नाए है शरीर, क्योंकि आदत डालनी होती है शुरू से। तो उस माता ने कहा कि महाराज जी प्रसाद पाओ। तो महाराज जी अब कभी थाली देखें, कभी एक निगाह से पापड़ की थाली को देखें। ये मन भी बड़ा विचित्र होता है, मन भी बड़ा विचित्र होता है। कहो तो 2 कौड़ी की चीज को करोड़ों की समझने लग जाए, हाँ? और कहो करोड़ों की वस्तु को 2 कौड़ी की समझे। अब जब इतनी बड़ी थाली में 50 तरह की कटोरी रखी हुई है तो पापड़ी क्या जरूरी था? लेकिन मन है कि नहीं, मन की तरंग है पापड़। अब महात्मा जी ने इशारे से समझाया, अरे मैया आज तो तेरे भागते हमारी जान बच गई। अब वो बुढ़िया मैया बोली क्या भयो महाराज, कहा है हो? अरे नाए बस कछु मत पूछे, आज तो तेरे भागते बच गए, बस आज तो तेरो दानो पानी लिखो भयो हमारे भाग में, आज बच गए। अरे ऐसो का भयो महाराज ने बता तो दो। नाए कछु ना है बस। अरे कहा भयो जी तो बताओ, अबे ऐसा कहिए तो मुझे नहीं पड़े। अरे कछु ना है, जैसे ही मैं अपने घर पे चलो तो देख एक बहुत लंबो कारो सांप मिलो। बोलो कारो सांप कितने बड़ो? बोले ज्यादा ना है, बस न्याते और वो पापड़ की थाली तक। ओ बुढ़िया बोली अरे महाराज पापड़ तो परोसो ही भूल गई। ना ना मैं पापड़ की ना कह रहा हूं, मैं तो सांप की कह रहा हूं। इतने लंबो सांप हो तेरे भागते आज बच गए। कबू कबू इशारे से समझाई जाए बात, पर महाराज समझ में आ जाती है, कभी कभी समझ में आती ही नहीं, आती नहीं। देखो मन तो ऐसा कर रहा कि रात भर कथा सुनाते। गुरुदेव की कृपा से खूब 8 घंटा से 10 घंटा तक बैठने का अभ्यास है, लगातार कथा सुना। पर अब क्या करें, समय की सीमा बांधती है। और करिए बहुत कथा करी है हमने, 10-10 घंटा तक एक आसन पे। अरे बड़ा आनंद आवे महाराज, कथा में डूब के सुनो तब तो आनंद आवे। और आप देखोगे मेरे घड़ी है तो उससे श्रोता वक्ता तो विक्षेप होता ही है, श्रोता भी वक्ता तो भी विक्षेप होता है, श्रोता का भी विक्षेप होता है।
इसलिए एकाग्रचित होकर के कथा सुनो, और नहीं तो कह दो हम तो बड़े खिलाड़ी हैं, जैसी तेरी कॉमेडी